हेलो जय हिंद दोस्तों कल भी हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था और आज भी हम एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे या फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो जब तक आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने पता है कि कितने ही महंगे कोचिंग सेंटर में आप क्यों ना जा लो और कितना ही महंगा कोर्स आप क्यों ना खरीद लो, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे जब तक आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हम एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट की भी पीडीएफ फाइल हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। वहाँ से आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा आपका, जब तक आप ये जो नोट्स हैं आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे इन सभी क्वेश्चनों को, जब तक आपको कोई भी बेनिफिट इस पीडीएफ फाइल से नहीं होने वाला है। और ये जो पीडीएफ फाइल है ये तो हमने फ्री में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, वहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कंबाइंड एंड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड हरियाणा की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताएं कब की गई थी स्थापना। और आपने ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही पाए गए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत पाए गए हैं। तो ये आपने मेंशन ज़रूर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सभी कैंडिडेट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी कैंडिडेट जो है वो अपना हर रोज़ का एक प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर करें। तो जल्दी से जल्दी बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर वो है ए ऑप्शन, 19 अगस्त 1974। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से सन में स्थापना की थी, और कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि डेट क्या थी उस दिन। तो अपने दोनों इसको अच्छे से पहले इस क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद ही इसका राइट आंसर आपने देना है। संवाद सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी दोस्तों। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, 12 फरवरी 2008 में सोसाइटी की जो स्थापना है वो की गई थी। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात 0.6 वर्ष क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने इस क्वेश्चन को समझना है। इसमें पूरे भारत का नहीं पूछा गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के बारे में पूछा गया है। और हरियाणा में भी ग्रामीण क्षेत्र का पूछा गया है, न कि शहरी क्षेत्र का। शहरी क्षेत्र का अलग है और ग्रामीण क्षेत्र का अलग है। और इसमें शिशु लिंग अनुपात पूछा गया है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका लिंग अनुपात यहाँ पर इसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, 835। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में बताइए। तो दोस्तों अपने घटते क्रम में इनको बताना है कि जो पुरुष साक्षरता दर है उसको। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रेवाड़ी, डी ऑप्शन, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद। ये आपके घटते क्रम में हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से इसमें कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि बढ़ते क्रम में बताइए, तो इसका उल्टा हो जाएगा। बढ़ते क्रम में अगर करें तो ये घटते क्रम में है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का है आपका, हरियाणा राज्य में वर्षा की औसत कितनी सेंटीमीटर है। तो दोस्तों कितनी सेंटीमीटर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 35 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका ए ऑप्शन आएगा, 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 6, राव वीरेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले थे। जो राव वीरेंद्र सिंह हैं वो कहाँ के रहने वाले थे। सांपला रोहतक, नांगल रेवाड़ी, बेरी झज्जर, गोलगढ़ भिवानी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बी ऑप्शन, नांगल रेवाड़ी से। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो राव हैं वो हरियाणा में, महेंद्रगढ़ में और रेवाड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें महेंद्रगढ़ का तो कहीं पर जिक्र किया नहीं गया है और रेवाड़ी इसमें दिया गया है, तो इसका राइट आंसर रेवाड़ी है। आप इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो राव साहब हैं वो आपको महेंद्रगढ़ में मिलेंगे और रेवाड़ी में मिलेंगे। अगला है
बसंत नगर का संबंध किस राज्य से माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का राइट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8। रणवीर सिंह हुड्डा कितने सालों तक विधानसभा के सदस्य रहे थे? तो दोस्तों ये 4 साल तक रहे थे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, और काफ़ी बार भर्तियों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। जीतगिरी मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। तदकाते नासिरी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो किसके द्वारा वह ग्रंथ जो है वो लिखा गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। चौथा यज्ञ कौन सा है? जो चौथा यज्ञ जो है वो कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना कि चौथा यज्ञ कौन सा है। तीसरे यज्ञ के बारे में हमने जो पिछला जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें भी आपको बताया था, और इसमें अब की बार चौथा पूछा गया है। तो दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है वैसे तो, अगर आपको पता भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। अगला है ऐतिहासिक स्थल फरमाना रोहतक का उत्खनन किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। 2006 से लेकर 2009 के बीच में उसका जो उत्खनन है उसका विकास हुआ था। हरियाणा की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है? तो उत्तरी हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड, दक्षिण हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड, या हरियाणा विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, या फिर रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड। क्या है दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड जो है वो हिसार की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है, और इसके द्वारा इसका जो निर्माण है वो किया गया था। हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो गुड़गांव आपका। और दोस्तों हो सके तो इतने जो आपके सीईटी की जो परीक्षा होगी उसमें भी जो गुड़गांव के संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उनके राइट आंसर में गुड़गांव ही लिखा मिलेगा, क्योंकि एचएससी इतना अपडेट नहीं है कि इसको गुरुग्राम कर दे। ये आपको हो सके तो इतने गुड़गांव ही वहाँ पर मिल सकता है, बाकी गुरुग्राम मुश्किल है। बाकी तो हो भी जाए तो कुछ कह नहीं सकते। प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? जो प्रमुख जिला की सड़कें हैं उनकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन जो है, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 1995 में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय सिरसा की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? और हमारे 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। 16 में से आपके कितने क्वेश्चन सही पाए गए हैं तो आपने वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आपने ये भी बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखे हैं। दोस्तों हम बार बार यही बात कहते हैं, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे जब तक आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप कितने ही महंगी PDF फाइल खरीद लेना और कितने ही महंगे कोर्स खरीद लेना और कितने ही महंगे कोचिंग सेंटर में जा लेना, जब तक आप सेल्फ स्टडी और जब तक आप अपने खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स नहीं बनाएंगे जब तक आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बात जो है आपके दिमाग में बैठा लेना। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे एक बार पूछना कि वो कैंडिडेट कितनी देर पढ़ते हैं और किस प्रकार से नोट्स बनाते हैं। आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा उससे। और देख लेना दोस्तों कितनी बार वो लगातार
मेहनत करते आ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से भी, और उनके पास इतने नोट्स मिलेंगे जिसकी कोई हद नहीं। जो हरियाणा पुलिस एसआई भर्ती में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए ना, उनके एक बार पुराने नोट्स पूछ लेना कि कितने कॉपी उन्हें नोट्स बनाने में भर दी हैं। तो मैं बार बार ये कहता हूँ दोस्तों, पीडीएफ फाइल खरीदने से कुछ नहीं होगा। और ये जो पीडीएफ फाइल है और इसके साथ जो क्वेश्चन की जो आंसर की है वो तो हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है आपको। इस प्रकार से आप पीडीएफ फाइल को जमा करते रहते हैं और काफ़ी मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि सर उस सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल भेज दीजिए, उसकी भेज दीजिए। तो भाई जब तक पीडीएफ फाइल को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। जो डाटा हम करवाते हैं ना आपको, उसको भी अगर आप हैंड राइटिंग से अपने कॉपी में नोट्स बनाकर लिखते हो तो आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको वो सभी क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और अगर आपको ये बात सच नहीं लगती है तो आप एक हफ्ते अपना के देख लेना इस ट्रिक को। अगर आप जो भी पढ़ते हो उसको ध्यान से पढ़कर और उसी को लिख लेना अपनी कॉपी में, 101% लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में उन क्वेश्चनों को आप नहीं बोलोगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सैनिकों तथा जनता के लिए वास्तविकता शक्ति का प्रतीक कौन है? तो बताइए दोस्तों कौन है? तो दोस्तों इसमें मुगल शासक भी है और दिल्ली का सिंहासन भी है, सिंहासन। ये दोनों ही जो है वो हरियाणा के सैनिकों तथा जनता के लिए वास्तविकता शक्ति का प्रतीक हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका वो सी ऑप्शन रहेगा। लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है कि ये दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं। अगर इसमें एक ऑप्शन ही दिया जाता है, इसकी जगह बी ऑप्शन की जगह और कुछ दिया होता, तो हमने मुग़ल शासक को ही सिलेक्ट करना था, ना कि अपने ये दोनों को या इनमें से कोई नहीं है, अपने इसको सिलेक्ट कर ज़रूर करना था। बाकी अब की बार तो सीटी की जो परीक्षा होगी आपकी, उसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर इनमें से कोई नहीं है तो अपने 5वें ऑप्शन को तो सिलेक्ट करना ही करना होगा। और अगर आप 5वें ऑप्शन को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसका गोला जो है वो नहीं भरेंगे, तो आपका जो पेपर है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये तो आप सभी को पता भी होगा और काफ़ी बार हम बता भी चुके हैं आपको। तो अपने 5वां जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें उसको भरना ज़रूर है, खाली तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगला है, सूरजकुंड किस आकार का बना हुआ है? तो दोस्तों अब सूरजकुंड का मेला भी था तो आपने शायद देखा भी होगा सूरजकुंड है वो किस आकार में बना हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सूरज। सूर्य जो है गोल आकृति में वो जो आपका सूरजकुंड है वो बना हुआ है। सबसे पहले तो आपने यही देख लेना है कि क्या नाम बताया गया है इसमें, सूरजकुंड। तो इसमें सूरज का वो आ गया, तो इसमें सीधा संबंध आपका सूर्य के साथ है। और इसमें क्या है कि दोस्तों चंद्रमा इसलिए नहीं है कि चंद्रमा भी गोल तो होता है, लेकिन वो अपनी शेप जो है कभी कभी बदलता रहता है, कभी घटता रहता है तो कभी वो बढ़ता रहता है। तो इसी कारण उसकी एक फिक्स जो साइज शेप है वो नहीं है। लेकिन जो सूर्य है उसका एक फिक्स आकार है, वो हमेशा गोलाई में ही आपको मिलेगा, लेकिन कलर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है उसका, लेकिन हमेशा गोल ही मिलेगा। आपने कभी भी देख लेना, न तो आधा कटा हुआ मिलेगा किसी प्रकार से, न ही किसी साइड से बाहर निकला हुआ मिलेगा, वो आपको सिर्फ गोल ही मिलेगा। और ये तारा तो हो ही नहीं सकता किसी प्रकार से भी, तारा का तो आपको पता ही है किस प्रकार का जो शेप होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा आपका, सूर्य। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कौन से जिले शीशम, कीकर, सफेदा, नीम, जांड, आम के वृक्ष बहुतापीय में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जींद। जींद में आपको मिल जाएंगे सभी शीशम, कीकर, सफेदा, नीम, जांड और आम के जो वृक्ष हैं वो जींद में पाए जाते हैं। झालरा आभूषण शरीर का किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों आपको पता भी होगा झालरा आभूषण होता क्या है आखिर। तो वो कौन से शरीर पर कौन से अंग पर पहना जाता है? माथे पर लटकने वाला आभूषण है, या पाँव में पहनने वाला आभूषण है, या नाभिका अंगूठी में पहनने वाला, अनामिका अंगूठी में पहनने वाला आभूषण है, या फिर गले में पहनने वाला लंबा हार है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन रहेगा। गले में पहनने वाला लंबा हार जो है उसको झालर आभूषण
कहा जाता है। और यह आपको गले में पहनने का लंबा हार होता है। इसमें यह पूछा गया है कि अंग पर कहाँ पर पहना जाता है, तो ये गले में पहना जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपने इन बातों को ज़रूर याद करना कि जालरा होता क्या है। आखिर आजकल तो ये आपको मिले नहींगे। आप अपनी दादी से या फिर माँ से ये पूछना कि जालरा क्या होता है, वो आपको डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से बता देंगे। और जो पुरानी समय की जो दादी हैं उनके पास तो शायद ये आभूषण मिल भी सकता है। मेरी दादी के पास तो है, बाकी आपकी दादी के पास है या नहीं है तो वो आप देख लेना। अगला है, एक लंबा पटकानू गरम कपड़ा जो गर्दन में बांधा जाता है उसको क्या कहते हैं? गुलबंद कहा जाता है दोस्तों। और हम उसको मफलर भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मफलर का शेप जो है वो इस प्रकार से होती है। उसकी चौड़ाई तो कम होती है लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, बाबा गरीबदास का मेला हरियाणा के किस ज़िले में आयोजित किया जाता है? रोहतक, झज्जर, सिरसा या फतेहाबाद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका झज्जर। झज्जर ज़िले में जो बाबा गरीबनाथ का मेला है उसका आयोजन किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर जो 24 है, बागमन जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों ये आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा, भादर में। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर क्वेश्चन, परमानंदी पंथ द्वारा मेले का आयोजन किसकी स्मृति से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, परमानंद। अगला है, रेड विश्व पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहां पर की गई थी? तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो 1993 में पंचकुला में की गई थी। पंचकुला में इसकी शुरुआत जो है वो 1993 में की गई थी। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत जो है हरियाणा के किस ज़िले से की थी? तो अपने उसमें भी इसको पंचकुला ही अपने राइट आंसर है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के जींद जिले के कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? तो बताइए दोस्तों, जींद जिले से कितने जो सैनिक हैं उन्होंने हिस्सा लिया था इस लड़ाई में, युद्ध में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 4553 आपका सी ऑप्शन रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा में अब कितने वीर चक्र प्राप्त किए गए हैं? अभी तक कितने वीर चक्र जो हैं वो प्राप्त हो चुके हैं? तो दोस्तों अभी तक जो है वो हरियाणा में 132 जो वीर चक्र हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। ये आंकड़े आपने याद रखने हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि आप बाकी क्वेश्चन को तो याद कर लें या फिर उनको रट लेते हो, बाकी रटना नहीं चाहिए कभी भी, वो रटा हुआ याद नहीं होता है। लेकिन आप इन आंकड़ों को याद नहीं कर पाते हैं, अपने ये तो लिखने ही होंगे। बहुत ही मुश्किल से ये जो आंकड़े हैं वो आपको याद होंगे, क्योंकि इसमें 130, 132, 128, 134 इस प्रकार से आगे पीछे आंकड़े लगातार में दिए गए हैं। आप इसमें कंफ्यूज होकर कभी तो 132 की जगह आप 130 भी कर देते हैं, और फिर बाद में जब आपके आंसर की जारी की जाती है तो उस समय आप कहते हैं कि मुझे आता था ये क्वेश्चन तो, और फिर भी मेरा गलत हो गया। तो आप इसी कारण गलत करते हो। तो अपने इसको रटना नहीं है, ये आंकड़े अपने लिखने हैं। लिखने से ही आपको ये आंकड़े जो हैं वो याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, आर्य वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ था, यानी कि कौन सी ईस्वी में इसका जो प्रसार है वो किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है, दिल्ली का आखिरी हिंदू सम्राट हेमचंद कब बनाया गया था? तो दोस्तों कब बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 अक्टूबर 1556 में, यानी कि 1556 में इसको बनाया गया था। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे। कल भी हमने एक टेस्ट सीरीज की थी और आज भी हमने एक टेस्ट सीरीज कर दी है। आज ये जो पार्ट नंबर 2 है, और ये कंप्लीट PDF फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं।
और बाकी दोस्तों अपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही पाए गए हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को और भी थोड़ा मजबूत कर सकें।